कल का एक बड़ा दिन था ऋषिकेश में। हम सब ने देखा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके खिलाफ किस तरह पूरा समाज, पूरा उत्तराखंड और ऐसा लगा ऋषिकेश की सारी जनता इकट्ठा हो गई और एक मांग के लिए कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, सब लोग सामने आए। दूसरा बड़ा प्रकरण भारतवर्ष में इस बार दिख रहा है, जो जंतर मंतर पर हमारे बॉक्सर्स बैठे हुए हैं, उनके सपोर्ट के लिए तमाम लोग आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, अब तो खाप पंचायतें भी सामने आ रही हैं और उनका सपोर्ट कर रही है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की, जहां पर जिसको जो चाहिए होता है केवल वो ही बात करता है। इसलिए शायद ना तो हमारी मांगें सुनी जाती हैं और ना ही हमारी बातें किसी के कानों में आती हैं। वही एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर कुछ योग प्रशिक्षित बच्चे हमारे साथ युवा हैं, ये जो अपनी नौकरी के लिए विगत 2-3 वर्षों से परेशान हैं और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं पिछले 7-8 महीने से ये लोग लगातार धरने पर भी बैठे हैं। लेकिन धरने ऐसे कैसे इनके मुमकिन हो पाएंगे जब एक संख्या 300 बच्चों की है और यहाँ पर उपस्थित जो गिनती के शायद 25 से 30 लोग। जी मैम, क्या मुख्य मांगों को लेकर आप सोच रहे हैं कि आपको सफलता मिल जाएगी? हमें नियुक्ति चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, इतना कर रहे हैं हम। 3 महीने हो गए निदेशालय में बैठे बैठे, तो अब जो नहीं आ रहे हैं उनका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो आ रहे हैं, पर बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, रात दिन एक करके आ रहे हैं। देखो कुछ ऐसे भी हैं बच्चे जो धरने में भी नहीं आ सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, किराए नहीं है। जब कोर्स कराया इन लोगों ने तो पकड़ पकड़ के लाए लोगों को कि ये हम तुम्हें नियुक्ति देंगे, तुम्हें जॉब देंगे। किसने कराया था ये? निदेशालय से करवाया था। हाँ। तो आपके घरों तक आए थे ये लोग कि भाई आ जाओ, हाँ। योग करो? उस समय सबको ये किया इन्होंने कि तुम्हें हम नियुक्ति देंगे, कोर्स कर लो। उस समय लोगों ने कर्जे निकाल के, पता नहीं कहीं से लोन निकाल के कोर्स कराया। कितनी फीस थी कोर्स की? फीस तो थी 45,000। 45,000? हाँ जी। 1 साल का था डिप्लोमा? 1 साल, हाँ जी। तो 1 साल आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद बोला गया था आपको नौकरी मिल जाएगी? मिलेगी। उसमें से इन्होंने 13 लोगों को दिया। 13 लोगों में भी वो हैं जो इनकी जान पहचान के हैं, जो इनके अपने हैं। एक ही परिवार से 2-2 लोग हैं, 2-2 3-3 लोग हैं एक ही परिवार से। तो उनका कैसे हो गया? एक ही सेम नंबर, सेम वो कैसे हो गया? हम लोगों ने करा तो हमने तो उससे भी अच्छा करा है, अच्छा अपनी उससे किया है, तब भी हमारा यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी इन्होंने फिर एक और आरोप लगाया कि अपने लोगों को कर दिया। जब आपको पता है व्यवस्थाएं खराब है तो आप एकजुट क्यों नहीं? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये भी है कि इन युवाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया गया है तो ऐसा क्यों और कब तक? केवल उत्तराखंड का आम आदमी जो गरीब है, गरीब तबके से आता है, गांवों से आते हैं और इनको छला भी जाएगा और इनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। केवल 45,000 रुपए की बात नहीं है, बात है युवाओं के भविष्य को लेकर। मैम, कितना समय हो गया आपको ये कोर्स किया हुआ? 4 महीने हो गए आयुष निदेशालय में बैठे हुए, लेकिन हमारी अभी तक कोई हमें सकारात्मक सुनाई नहीं हो रही है। हम लोग बहुत परेशान है सर। हम करें क्या सर? हम तो ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड वासी होके भी हमें उत्तराखंड का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा हमें दर्जा? आज ये सारी जितने भी यहाँ पे मातृशक्ति सारी सड़कों पर उतरी है। शासन प्रशासन हमारा कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने से लगा दो अपने आयुष मंत्री जैसे मिलने की कोशिश कर, लेकिन बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हम। तो हम करें क्या? हमारी यही मांग थी सर कि जहां हमने 1 साल का डिप्लोमा कराया, वहां हमारे डिप्लोमा में 3 साल लग गए हैं। 1 साल के डिप्लोमा मैंने 3 साल पूरे काटे सर। वहाँ पे 3 साल का क्यों हुआ वो? सर पहला वहाँ कॉलेज खुला था, वो सरकारी कॉलेज था। फिर हमें जब पता चला वहाँ पे फिर फर्जी का हुआ कि ये कॉलेज सरकारी नहीं है, इसे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर हमारे 2018 से हमारे 21 में पेपर कराए गए। ये चीजें भी बड़ी दयनीय है, स्थितियाँ समझ नहीं आती। आप कहाँ से आए हैं जी? सर मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ। पिथौरागढ़ से आए हो आप? जी सर। क्या लग रहा है अभी होगा नौकरी का कुछ? सर अभी तो जब पंचकर्मा की पोस्टें आई थी तो 7 साल बाद अभी 224 आ रखी है। उसमें 70 बच्चे थे तो और भी कॉलेज थे और हमारा तो सिर्फ एक ही बैच था सर। उसमें से सिर्फ 13, जब पोस्ट 13 ही आई थी तो पहले ही तो इतने बच्चों को कोर्स कराने का मतलब ही नहीं था सर। और चले ये हो सकता है तैयारी हो भविष्य की, लेकिन फिर भी एक चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। आप थोड़ा इधर अगर देखेंगे, यहाँ देखिए ये पुलिस बल खड़ा है, तैनात है इन लोगों के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हैं और मुझे लगता है पुलिस की संख्या इनसे अधिक है। 46वां ग्रेड पेपर भी 2 दिन पहले भी मैं बात कर रहा था, ये लोग तब भी मुखर थे इसी तरह से, तब इनके परिवार वाले इनके सामने थे। हम पिछले 1 साल से लगातार धरना देख रहे हैं, चाहे वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हो या अब भी। ये सब एकत्रित होके कभी काम नहीं होता और शायद इसलिए इनकी ना तो मांगे मानी जाती हैं, क्योंकि जब तक आपकी आवाज में बुलंदी नहीं होगी, जब तक आपकी आवाज में वो दम नहीं होगा, सुनवाई शायद कम होगी।
खैर कहाँ जा रहा है उत्तराखंड ये तो शायद हमें दिख रहा है। ये हमारी तमाम माताएं, ये देखिएगा आज सड़कों पर है और इधर पुलिस सड़क पर। क्या कुछ होगा, अपडेटेड रहेंगे हम। कुछ बहस भी शायद हो रही है, थोड़ा आप आगे लेके चले। हाँ जी, क्या बात हो रही है अभी? कोई बात नहीं हो रही है सर, बस यही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है। आपको तो पता ही होगा सर, हम 3 महीने से बैठे हुए, 3 महीने से मुख्यमंत्री जी कभी यहाँ नहीं होते हैं। बस इनका यही कहना है, हम तो अब किसी को बुला रहे, किसी को जब किसी को ही बुलाना था मुख्यमंत्री जी ने विभाग अपने पास रखा ही हुआ क्यों है? उन्हीं को दे दे जिसको भेजना है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर विभाग किसी और के पास होता सुनवाई होती? बिल्कुल होती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, हम भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बिजी होते हैं, लेकिन 3 महीने से कम एक बार तो वो अपने विभाग के बच्चों के पास मिलते। आप कभी नहीं मिले उनसे? कभी नहीं मिले हम। और आपकी विज्ञप्ति देते हैं आप? हमने यहाँ से लेटर, हाँ हमने ऑफिस में लेटर पहुंचवाया है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे लेटर पहुंचवाया है हमने। ऑफिस में बकायदा देने गए थे, रिसीविंग है हमारे पास। वहाँ गए थे, अपॉइंटमेंट हम डेली फोन करते हैं, डेली जाते हैं। 2-2 बच्चे, अगर सरकार को इतनी भीड़ से नहीं भी मिलना है तो हम 2-2 करके भी जाते हैं, लेकिन हमको फिर भी तो टाइम नहीं दिया जाता है मुख्यमंत्री। नहीं, एक बात कम है, भीड़ तो आपकी वाकई कम है, लेकिन दूसरी बात ये जरूर है, मुख्यमंत्री धामी जी को ये संज्ञान लेना होगा, क्योंकि जो आश्वासन आप देते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हो आप। और उसके बाद जब युवा इस तरह से सड़क पर आता है तो इनकी सुनवाई नहीं होती है। कम से कम मिल तो ले इनसे, ये क्या चाह रहे हैं, इनकी बातें क्या है, या कोई और विभाग को इसको स्थानांतरण किसी और मंत्री को दे दिया जाए। क्या कुछ बजट की बात कहते हैं कि अरे हम तो देखेंगे कि बजट क्यों नहीं है? आयुष के नाम पे कितना डंका पीटा जा रहा है, या आप भी जानते होंगे। इस बार कैबिनेट में भी जितना हुआ, आयुष के लिए बजट अलग से पास होता है, अलग से विभाग है आयुष का, आयुष के लिए बजट पास होता है, और आयुष के बच्चे सड़कों पर रहते हैं, तो कैसा लगता होगा मुख्यमंत्री जी को? इसके अलावा आपके 300 जो बच्चे हैं वो और क्या क्या कर रहे हैं अभी? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या करेंगे? अपने घर बच्चे, जो बाल बच्चे हैं उनके, वो तो पालेंगे ही ना इसके कोर्स में कोई आयु सीमा रखी गई है। 40-40 साल के भी बच्चे हमारे साथ हैं, या तो कोर्स में आयु सीमा रखनी चाहिए ना। अब वो अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। कोई प्राइवेट रुपए में 4000 में 5000 में कहीं मार खा रहा है। और मेरा सरकार से ये भी गुजारिश है, अगर नहीं है आपके पास पद, तो नाते रिश्तेदारों के लिए वो पद कहाँ से आते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। नाते रिश्ते, देखियो आप भीड़ में से, मैं तो खुद भी नहीं कर सकती हूँ, या मेरे पति भी नहीं कर सकते हैं, ये बताइए आप हमें। अब मतलब जॉब, प्राइवेट जॉब, मेरे बच्चे, इनके पति बेड रेस्ट पे हैं कब से। और ये डेली आयुर्वेद निदेशालय में आती है प्रेम नगर से, 100 रुपए डेली खर्च करके। कब तक आएंगे वो? आपने कब किया था कोर्स? सर मैंने भी 2020 में किया था, 20-21 का। सर कुछ नहीं, अब मेरी 38-39 एज हो गई है सर। ये बताओ, 1 साल बाद मेरे लिए तो सब कुछ खत्म है। बच्चे कितने बड़े? सर 4 बच्चे हैं, मेरी 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। ये सुनना होगा, ये आम आदमी है और आम इंसान की परेशानियों को शायद सरकार तक ही सुनना होगा। और सही जा भी रहे थे वो मुख्यमंत्री, जो पहले व्यक्ति हैं राज्य के, उनके पास अगर सुनवाई के लिए ना जाए आम आदमी तो कहां जाए? और उसके बाद बैरिकेडिंग द्वारा उनको रोक दिया जाता है, तो ये कहां तक सही है? दूसरी एक और चीज है जो बैरिकेडिंग के बारे में बताता हूं। अभी तो ये संख्या शायद कम है, आपको अगर ध्यान होगा ये बैरिकेडिंग कुछ दूर पहले लगती है, जहां पर एक मॉल बन गया है, सेंटेरियो मॉल। और ये मॉल बनने की वजह से उसको यहां से हटाकर आगे ले लिया। बहुत अच्छा किया आपने, व्यापारी है वो, और व्यापारियों का ही शायद भला चाहती है सरकार, क्योंकि जहां बैरिकेडिंग है इसके ठीक पीछे केंद्रीय विद्यालय है, जहां पर नर्सरी से लेके और 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी सुरक्षा, अगर कभी यहां भीड़ बढ़ी तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो मैं यहां से छोड़कर जाता हूं। जुड़े रहिएगा लोग जी। ये मुद्दा हम पे डाल रहे हैं कि अगर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को दिक्कत होगी तो हम पे डाला जा रहा है। क्यों? सेंट्रल मॉल के आगे जो बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, वहां तो इन्होंने बैरिकेडिंग नहीं लगाई। केंद्रीय विद्यालय के आगे बैरिकेडिंग, आप बोल रहे हैं बच्चों को परेशानी होगी तुम यहाँ बैठोगे तो। चलिए, ये कुछ प्रश्न है आम जनता के लिए भी छोड़ दिए देते हैं। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।